क्या हो अगर असलियत और भ्रम में आप फंसे रह जाएं? क्या हो अगर एक आत्मा आपको उस दुनिया के बारे में दिखाए जो दुनिया है ही नहीं? क्या हो जब आप उठें और आपको पता लगे कि आपके 5 साल निकल चुके हैं? ये कहानी कुछ इसी तरह की है। कुछ ऐसा ही कहानी मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ, जिसके अंदर एक इंसान के साथ ऐसी हादसे होते हैं कि जिसके बाद वो सीधे 5 साल बाद जागता है, और जब वो 5 साल बाद जागता है तो उसके लिए वो 5 साल थे ही नहीं। ऐसा होता है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। वो सिर्फ़ एक रात सोया और अगले दिन उठ गया। उसके लिए सिर्फ़ उतना ही था, लेकिन उसके परिवार वालों के लिए वो 5 साल थे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, जो स्टोरी लेकर आया हूँ, ये बहुत ही डरावनी स्टोरी भी है। इस तरह की स्टोरीज़ बहुत कम आती हैं, और जब ये आती हैं तो सुनाने में भी बहुत मज़ा आता है, और आई होप आप लोगों को सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा। ये कहानी है राहुल की। राहुल एक ऐसा लड़का जो यूपी में रहता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पालन पोषण हुआ है। ये रहता भी बहुत अच्छे से है। इसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। लेकिन एक दिन इससे एक गलती हो जाती है। हम सब जानते हैं कि कई बार हमें कुछ हरकतें नहीं करनी होती हैं। हम ख़ास तौर पे लड़कियों को बोलते हैं कि आप खुले बालों के साथ रात में ना निकला करें, आप परफ्यूम लगा के कहीं ना जाया करें। लेकिन ये सेम चीज़ लड़कों पे भी लागू होती है। लेकिन कोई भी क्रिएटर स्पेसिफाइड नहीं बोल रहा है कि लड़कों को ये करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, सभी क्रिएटर्स बस बोलते हैं लड़कियों को खुले बाल नहीं होने चाहिए। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लड़कों के साथ भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो फंस सकते हैं। तो राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। राहुल एक बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, क्यूट सा बॉय आप जिसे कह सकते हैं, और बहुत ही दिखने में बढ़िया, जिम में जाता था तो एकदम फिज़िक भी बढ़िया थी। एक दिन इसका मन करता है कि यार मैं ना थोड़ा घूमने के लिए निकलूँगा रात में, और सोलो ट्रैवल करूँगा। अब ये सोलो ट्रैवल का कॉन्सेप्ट भी बहुत ख़तरनाक है। आप सोलो ट्रैवल अगर कर रहे हो ना, और कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपकी ज़िम्मेदारी होती है। तो उसी तरीके से ये अपना चल पड़ा। इसने एक ट्रिप डिसाइड किया कि मैं लखनऊ से दिल्ली की साइड आऊँगा, और फिर दिल्ली से मैं हिमाचल की साइड जाऊँगा। तो ये उसी ट्रिप के हिसाब से सोलो राइड में निकल गया। लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। रात को जब इसने अपनी बाइक स्टार्ट करी और निकलना शुरू किया, तो ट्रिप चलते चलते जब ये आगरा एक्सप्रेसवे पे पहुंचा, तो इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये वहाँ पे बेहोश हो गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। फिर किसी तरीके से जो वहाँ होते हैं एम्बुलेंस वगैरह वाले, उन्होंने इसके घर वालों को फ़ोन किया और कहा कि जी ऐसे ऐसे एक लड़का है, इसका आईडी मिला है, राहुल है, और फ़ोन में आपका नंबर है, आप इसे आइए और लेके जाइए, ये होश में नहीं है। इसके घर वाले जाते हैं और राहुल को लेके वापस आ जाते हैं। और जब राहुल को लेके वापस आते हैं, डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, सब कुछ दिखाया जाता है, तो डॉक्टर्स घोषित कर देते हैं कि ये कोमा में जा चुका है। जस्ट इमेजिन कि एक लड़का जो अभी हंसता खेलता घर से बाहर निकला हो, वो अचानक से उसके घर वालों को पता लगे कि ये कोमा में जा चुका है। क्या बीतेगी? करते 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 5 साल बीत जाते हैं। ये कहानी मैं बता रहा हूँ आपको जो 2013 की है। जब 5 साल बीत जाते हैं, तो उसके बाद 2018 में जब राहुल को होश आता है, तो वो एकदम से उठता है, तो उसकी बॉडी, क्योंकि आप कोमा में थे, आपकी बॉडी लेटी हुई थी, तो पावर तो होती नहीं है। तो एक खड़ा होता है, उसके बाद होने की कोशिश करता है, सबको देखता है, और सब एकदम खुश हो जाते हैं, अरे ये उठ गया है, बच गया। परिवार में एक अलग ही खुशी है, और वो कंफ्यूज्ड है। वो ये कह रहा है, अरे मैं कल तो राइड के लिए निकला था, मैं यहाँ कैसे आ गया? तो सबने बताया कि तू राइड पे गया तो था, लेकिन ऐसे ऐसे फ़ोन आया कि तू एक्सप्रेसवे पे बेहोश हो गया है, और हम तुझे यहाँ ले आए, और तू 5 साल से कोमा में है। ये बात सुनते ही राहुल की हालत ऐसे ख़राब हो गई कि मैं 5 साल मेरे लाइफ के ख़त्म हो गए, और मैं 5 साल से कोमा में था। अब ये सोच के वो थोड़ा-थोड़ा डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। देखिए, ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसको बयान नहीं किया जा सकता।
कुछ समय के बाद फिर राहुल को अजीब-अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके आस-पास घूम रहा है। उसे पहले फ़ील होता है कि ऐसी ये चलने की आवाज़ आ रही है, फिर उसे फ़ील होता है कोई उसे टच कर रहा है, और रातों को कभी-कभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है जैसे कोई उसके साथ फ़िज़िकल होने की कोशिश कर रहा है। ये सब चीज़ें होते-होते जब राहुल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, तब वो अपने परिवार वालों को बताता है कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। ये सब चीज़ें जब परिवार वालों को पता लगती हैं, तो वो थोड़ा-सा घबरा जाते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने थोड़ा-सा सोचा कि हो सकता है कोमा की वजह से होगा, तो डॉक्टर्स वगैरह से बात-वात की, तो उन्होंने बोला कभी-कभी ऐसा हैलुसिनेशंस होते हैं, क्योंकि ब्रेन काफ़ी वक़्त से इनएक्टिव था, तो अभी थोड़ा समय लगेगा। ऐसे करते-करते 1 साल इन लोगों का निकल गया। बट राहुल की स्थिति खराब होती ही चली गई। उसे जहाँ कभी बस हल्का-फुल्का फ़ीलिंग आती थी, अब उसे रियली लगता था कि कोई उसके बगल में बैठा हुआ है, उससे बात कर रहा है, और वो उसको सिर्फ़ अनदेखा करता रहता था कि तुम जाओ यहाँ से, मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। उसकी ये सब हरकतें देख के उसके घर वाले थोड़ा-सा और परेशान होते ही चले जा रहे थे, लेकिन कोई इलाज नहीं मिल रहा था। सबको डॉक्टर्स कह रहे थे शायद इसका मेंटल स्टेटस ख़राब हो गया है, लेकिन वो नॉर्मल था एकदम। वो अपने काम को शिद्दत से करता था, वो जो भी चीज़ कर रहा था बहुत अच्छे से कर रहा था, कोप अप बहुत सही से कर रहा था, लेकिन ये हरकतें थोड़ी-सी गलत हो रही थी। तो ऐसे ही इनके परिवार ने सोचा, क्यों ना मंदिर चला जाए और पहले एक बार किसी के दर्शन किए के आया जाए। तो इनकी फैमिली ने सोचा कि उज्जैन चलते हैं, महाकाल के दर्शन करके आएँगे, तो वहाँ से थोड़ा बहुत शायद थोड़ा हवा-पानी चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज होगा, तो है ना, ट्रिप टाइप हो जाएगी। तो इन्होंने अपना सब कुछ किया, पैकिंग-वैकिंग करी, और ये निकलना शुरू हुए। अब जब ये निकलते रहते हैं, रास्ते भर में राहुल जो है किसी को डाँट रहा होता है, तुम चुप रहो, तुम बार-बार मुझे रोके जा रही हो, मुझे जाना है, ये है, वो है, और वो उसे शांत कराया जा रहा है। मतलब लड़ रहा था वो, जैसे ना होता है ना कि हम लोग किसी से लड़ते हैं कि भाई मुझे चुप रह, शांत रह। वो इस तरीके से बार-बार लड़ रहा था, और आजू-बाजू वाले लोग भी उसको देख के थोड़ा-सा वो हो रहे थे कि भाई ये बात किससे कर रहा है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा किससे बात कर रहा है। लेकिन जैसे-जैसे ये आगे बढ़ते हैं और उज्जैन पहुँचते हैं, तो उज्जैन पहुँचने के बाद सिनेरियो बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे ही ये महाकाल के दर्शन करने के लिए अंदर बढ़ते हैं, वैसे ही राहुल एकदम ठीक हो जाता है। उसके कानों में जो आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ आनी बंद हो गई। मंदिर के अंदर कदम रखते ही वो एकदम शांत हो गया, और उसका मतलब वो ये कहने लगा कि मैं अब यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, मुझे इतना सुकून कहीं नहीं मिला है। तब वहाँ पे जो 1-2 शुद्ध गुरु होते हैं, उनसे फिर पूछा गया, फिर उन्होंने बताया कि देखिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इनसे बात कर लीजिए, हो सकता है कुछ होगा तो ये बता देंगे। इस तरह से करके वो एक गुरुजी के पास पहुँचते हैं, और गुरुजी के पास पहुँचने के बाद जैसे ही वो गुरुजी के पास बैठते हैं, तो वो यही कहते हैं कि बेटा तूने तो बहुत खतरनाक चीज़ अपने साथ रख रखी है, और कब से झेल रहा है इसे। ये सुनते ही राहुल के परिवार वाले एकदम से चौंक जाते हैं कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो राहुल कहता है कि गुरुजी मैं जब से मतलब कोमा से निकला हूँ, तब से 1 साल से मेरे को कभी पहले तो धीरे-धीरे महसूस होता था, फिर वो मुझे आहट देने लगी। अब तो वो ऐसा लगता है कि वो बैठी रहती है, और कभी-कभी मतलब रात में बहुत कुछ मेरे साथ करती है, और अब तो ये बगल में ही बैठी रहती है। लेकिन मैं यहाँ जब से आया हूँ तब से मेरे को मतलब शांति मिली, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तू महाकाल की नगरी में आया है, तो महाकाल जो है वो सबकी सुनते हैं। उसकी भी सुन रहे हैं, इसीलिए वो बाहर बैठी हुई है, और वो भी कुछ बोल रही है, वो सुन रहे हैं, और मैं भी तेरी सुन रहा हूँ। तो फिर गुरुजी ने बताया देखो जी, इसके साथ जो प्रेत है वो दरअसल इसे पसंद करती है, और वो इसे इतना पसंद करती है कि वो इसे मारना तो नहीं चाहती, क्योंकि मारना चाहती तो 1 साल में मार देती। वो इसके साथ रहना चाहती है, इसे खुश देखना चाहती है। तो घर वालों ने पूछा कि ऐसे कैसे, मतलब ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो गुरुजी ने बताया कि देखो, हर कोई प्रेत किसी को सिर्फ मारने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ इसके साथ है तो खुश है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये नई प्रेत है, इसीलिए अभी ये उग्र रूप में नहीं आई है। जैसे-जैसे प्रेतों का समय इस दुनिया में बढ़ता है, वैसे-वैसे वो उग्र होते चले जाते हैं। लेकिन ये अभी न्यूट्रल है। मैं इससे बात करता हूँ, किसी तरह से समझने की कोशिश करता हूँ। तो यही सोच के गुरुजी ने फिर मंत्रों का उच्चारण किया, और उस
प्रेत को अपने पास बुलाया। जब वो प्रेत उनके पास आई तो उन्होंने पूछा कि तू कौन है, क्या हुआ। तब उस प्रेत ने एक कहानी बताई, जिसे सुनने के बाद गुरुजी ने जो फैमिली वालों को बताया, थोड़ा सा हमें भी लगा कि शायद गड़बड़ हो सकती थी। गुरुजी ने बताया कि तुम निकले थे घूमने के लिए। उन्होंने कहा हाँ। कि तुम बहुत बन ठन के एकदम बढ़िया से परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के गए थे। कि जी हाँ। कि जब तुम जा रहे थे, अपने घर से निकले थे, तो कोई पीपल का पेड़ या शमशान पड़ा था? तो उसने कहा हाँ, एक पीपल का पेड़ भी पड़ा था, शमशान भी पड़ा था, मैं उधर ही की साइड से निकला था। तो कह बेटा, जब तुम वहाँ से निकले थे तो वहाँ से एक नेगेटिव ऊर्जा तुम्हारे पीछे पड़ी थी, और ये जो है ये उस हाईवे पे घूम रही थी। तो क्या हुआ कि जब तुम उस पिशाच ने या उस नेगेटिव ऊर्जा ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया तो तुम वहीं के वहीं ध्वस्त हो गए। 5 साल तक इसने तुम्हारे लिए लड़ाई करी है, तुम्हें यहाँ रोक के रखा है। तुम कोमा में नहीं थे, तुम दो दुनियाओं के बीच में थे। वो नेगेटिव शक्ति तुम्हें ले जाना चाहती थी, और ये जो ऊर्जा है ये तुम्हें बचा रही थी। और वो नेगेटिव ऊर्जा आज भी तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है, और ये अभी भी तुम्हारी रक्षा कर रही है। हाँ, बस ये है, जो तुम्हें लगता है ना रात को तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है और कुछ ये हो रहा है, ये उस नेगेटिव ऊर्जा का काम है। ये बार बार उसे रोकती है, लेकिन वो रात के समय पे उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि ये जो है ये एक नॉर्मल एक और एक अच्छी आत्मा है, इसीलिए इसकी ताकत जो है उसके सामने थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी ये तुम्हें किसी तरह से बचा के रखी हुई है। अब ये सारी बात जैसी घर वालों को पता लगी तो वो लोग तो और परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी को बताइए जिससे ही कुछ हो सके। तो गुरुजी ने पहले तो उसी आत्मा से पूछा जिसने राहुल की जान बचाई, कि पहले तो तुम ये बताओ कि वो नेगेटिव ऊर्जा अभी है कहाँ। तब उसने ये बताया कि वो नेगेटिव ऊर्जा जो है वो इन्हीं के साथ रहती है हर वक्त, लेकिन इस समय जैसे मैं बाहर रुक गई थी, वो तो इनके घर में ही रुक गई थी। उसे जैसे ही पता लगा कि ये जाने वाला है, पहले तो वो इसके साथ कुछ करने वाली थी, लेकिन मैं बीच में खड़ी हो गई और मैंने इनको बार बार रोका, आप मंदिर मत जाओ, नहीं तो बहुत गलत भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं मान रहे थे, तो किसी तरीके से मैं ही उसको काबू करके वहाँ छोड़ दी और इनको यहाँ तक ले आई। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, ये तो मतलब गुरुजी पहले तो धन्यवाद करने लगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे ऐसे करके तुम्हारी जैसी आत्माएं बहुत कम होती हैं, और तुम्हारे जो पिंडदान होगा या तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए जो करना होगा वो राहुल करेगा। तो राहुल ने इसके लिए हाँ कर दिया कि हाँ मैं ये करूँगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस नेगेटिव ऊर्जा किस तरीके से उस घर से यहाँ तक लाया जाए, या उसके घर पे ही उसको मारा जाए। अब ये चीज़ सोच के सब लोग थोड़ा देर के लिए परेशान रहे। पहले बात हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन क्योंकि वो महाकाल की नगरी में बैठे हुए थे तो गुरुजी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप यहाँ एक हवन कीजिए, और वो नेगेटिव ऊर्जा को खींच के लाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो यहाँ वहाँ से यहाँ आएगी, और मैं यहीं के यहीं उसको महाकाल के सामने रख दूंगा और वो ख़त्म हो जाएगी। तो यही कह के इन्होंने अपनी एक हवन प्रक्रिया शुरू करवाई। जैसे जैसे हवन आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे चीज़ें वो नॉर्मल होती गईं, और तुरंत के तुरंत ही जो है चीज़ें नॉर्मलाइज्ड हो गई। उसके बाद राहुल को थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि मैं ये कलश तुम्हें दे रहा हूँ, एक काम करो, इसे जाके महाकाल के मंदिर में रखाओ और उनके भस्म में ही छोड़ देना ताकि ये जल जाए वहाँ पे, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना कोई भी आवाज़ लगा रहा हो। तो राहुल ने यही किया, वो मटका लेके गया, उन्हें भस्म के बीच में रखा, और उसको जाते समय कुछ आवाज़ें आ रही थी, मुझे छोड़ के मत जाओ राहुल राहुल, ऐसे करके लोग उसे बुला रहा था, जैसे कोई या कोई स्ट्रेंजर जैसे होता है ना, अरे भाई साहब आपके पैसे गिर गए, ऐसे करके बुला रहा था। लेकिन राहुल ने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया और सीधे चला आया। अब जैसे ही वो आया है वैसे ही एकदम रिलैक्स हो गया। अब जो ये पॉजिटिव ऊर्जा उसके साथ घूम रही थी, जो पॉजिटिव आत्मा थी, गुरुजी ने कहा कि इसका पिंडदान तुम राहुल कर दो, ताकि ये भी आज़ाद हो चुके, और इसने तुम्हें 6 साल से बचा के रखा है, तो इसका शुक्रिया अदा इसी तरीके से होगा। राहुल ने उसी समय सारी प्रक्रिया की, सब कुछ किया, और उस पॉजिटिव ऊर्जा को भी, पॉजिटिव आत्मा को भी उसका स्थान दिया, उसको सही तरीके से विदा किया। उसके बाद एकदम ही राहुल की लाइफ में शांति हो गई। राहुल अब एकदम सही तरीके से घूमता है, फिरता है, लेकिन अब वो इस चीज़ों का ध्यान रखता है कि मुझे क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है।
वो आज भी राइड कर रहा है, वो आज भी सब कुछ कर रहा है, लेकिन आज वो सोच समझ के आगे बढ़ता है। तो इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि लड़का लड़की में भेद नहीं होता दोस्तों। अगर आप एक्स्ट्रा परफ्यूम लगा के जा रहे हैं तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट बराबर पड़ता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। बहुत समय के बाद कुछ ऐसी स्टोरी होती है जहाँ पे हमें पॉजिटिव आत्माएं भी देखने को मिलती हैं। हर कहानी सिर्फ हॉरर को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताने की नहीं होती है। ये कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो कुछ लोगों के साथ होते हैं, और ये बहुत ही कम एक्सपीरियंस होते हैं जहाँ पॉजिटिव आत्माएं भी मिलती हैं। और इस तरह की चीज़ें जब होती है ना, मैं अपनी कहानी में बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं बताता कि एकदम लोगों को डर ही डर लगता रहे। वी आर द स्टोरी टेलर्स, जो हम किसी की स्टोरी आपको बता रहे हैं, लेकिन जो हुआ है वही आपको बताएं, कुछ नमक मिर्च लगा के ना बताएं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।